बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद हसन वलीद। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त सबाब खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल और एक मुजर्रब और आज़मूदा हुआ अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपने तो ये मक़ूला सुना होगा, मुहावरा सुना होगा, सास और बहू का झगड़ा। सास और बहू की शिकायत अक्सर आती रहती है। बहू शिकायत करती है सास की और सास शिकायत करती है बहू की। ये हर घर का मसला है। ये फितरत की बात है। सास और बहू का झगड़ा ये बड़ा मशहूर है। ये सदियों से पुराना चला आ रहा है। कोई खुशकिस्मत घर होगा जहाँ सास और बहू का झगड़ा नहीं होता, वरना अक्सर जगहों पर ये झगड़ा रहते ही रहता है। बहू अपनी सास की कदर नहीं करती और सास अपनी बहू की कदर नहीं करती, जो झगड़ा तो रहता रहता है। तो इसलिए अक्सर शिकायत हमारे पास आती रहती हैं। तो आज ही एक मसला मेरे पास आया कि एक औरत आई है और वो अपनी सास की शिकायत कर रही थी कि सास मेरे साथ झगड़ती है और सास मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती और रोज़ाना आए दिन जो है ना का मतलब हमारा झगड़ा रहता है और मुझे घर भगा देती है, मैं अपने मेके चली जाती हूँ और इसी तरह कई के दिन तक वहाँ बैठे रहते हैं और फिर वहाँ से सुलह सफाई करके वापस आ जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद यही झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको इसका हल बताता हूँ। तो मैंने उसको एक हल बताया और वो जो है ना कि मतलब है, पहले भी एक दो मरतबा मैंने हल बताया और आज भी मैंने उसको ये हल बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मुजरब है और आज़मूदा हुआ है और इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और पहले तो कुछ मैं सास को भी नसीहत करता हूँ, वो अपनी बहू को बेटी समझे और मैं बहू को भी जो है ना का मतलब नसीहत करता हूँ कि वो अपनी सास को माँ समझे और सास कम समझे और बहू अपनी माँ ज़्यादा समझे, तो ये इंशाल्लाह झगड़ा पैदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक नक्श बताता हूँ और ये नक्श स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा आखिर में। तो वो नक्श लिख कर बावुज़ू लिखा जाए, किसी बुज़ुर्ग आदमी से, किसी नेक आदमी से वो नक्श लिखवाया जाए और नक्श लिखवा कर सास के कमरे के अंदर या उस घर के अंदर जिसके अंदर सास और बहू रहती हैं और उसके अंदर किसी वज़न के नीचे रखवा दिया जाए, अलमारी के नीचे, संदूक के नीचे, पेटी के नीचे, किसी जगह पर रखवा दिया जाए और इंशाअल्लाह ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह सास और बहू के अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कभी झगड़ा भी नहीं होगा। सास अपनी बहू को बेटी समझेगी और वो जो बहू है वो अपनी सास को माँ समझेगी, तो इंशाअल्लाह झगड़ा पैदा नहीं होगा। तो आप इस नक्श को खूब जो है ना का मतलब है देख लें और ख़ूब उसको लिखवा लें, किसी से अच्छे तरीके पर लिखवा लें, बावुज़ू होकर लिखा जाए और इंशाअल्लाह यकीन के साथ ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा आपको मैं एक आयत बताता हूँ, सूरा यासीन की आयत है, आयत मुबारका है। वो आयत लिखवा कर बेहतर तो यही है कि वो ज़ाफ़रान के साथ लिखी जाए। अगर ज़ाफ़रान नहीं मिलता तो आम स्याही के साथ उसको लिख कर उस पानी के अंदर डाला जाए जिसके अंदर सब घर वाले पीते हैं, सास भी पीती है और बहू भी उसके अंदर पीती है, और उसके अंदर डाल दिया जाए तो जितना भी घर वाले अफराद हैं, सिर्फ सास बहू नहीं, जितना भी घर के अफराद हैं वो सब उसको पिएंगे और इनके दरमियान मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाएगा। और ऐसा प्यार पैदा होगा कि आसपास वाले जो घर हैं वो देखेंगे और वो सोचेंगे कि पहले तो इनके दरमियान झगड़ा रहता था, अब कितना प्यार और मोहब्बत है। और वो आयत मुबारका ये है और वो लिखवा कर और उसके अंदर पानी के अंदर डाल दिया जाए और फिर उस पानी से जो है ना सब घर वाले पिए। चाय के अंदर डाला जाए, खाने के अंदर, सालन के अंदर डाला जाए, रोटी के अंदर डाला जाए, जिस चीज़ के अंदर भी डाल दिया जाए तो वो जो है ना का मतलब उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन खाना पीना शर्त है, बहू भी पिए और सास भी पिए और सब घर वाले उसके अंदर खाएं पिए और इंशाअल्लाह और ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। वो आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। और ये आयत मुबारक है, ये आयत मुबारक लिख ली जाए तो और इंशाअल्लाह ये अमल किया जाए। और इन दो अमलों के साथ, वो नक्श के साथ भी, जो नक्श में आपको स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन पर जो नक्श भी लिखवा लिया जाए और इस तरह जो है ना का मतलब ये अमल भी किया जाए। तो इन दो अमलों के साथ इंशाअल्लाह ऐसा इत्तेफाक उन दो घरों के दरमियान पैदा होगा कि सारी ज़िंदगी जो है ना का मतलब हमें दुआएं देते रहेंगे।
और जब इत्तेफाक हो जाए तो ज़रूर हमें दुआओं में भी याद रखना। हाँ, एक बात याद रखें, ये नक्श है, नक्श के नीचे फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, फ़लाँ की जगह पर उस सास का नाम और सास की माँ का नाम लिख लिया जाए, सास की माँ का नाम लिख लिया जाए, तो इंशाअल्लाह ये इत्तेफाक होगा, कभी ये शिकायत फिर नहीं होगी। और दुआओं में भी हमें याद रखना। और इस मज़ीद अगर जो है ना का मतलब है किसी को कोई ज़रूरत हो अमलियात के हवाले से, इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। यूट्यूब पर आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ रब्ता करें, और इंशाल्लाह ये मसाइल हम हमारी तरफ से इंशाल्लाह हल होते रहेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।